नमस्कार। आज बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लगभग इस 10 साल में जो है करीबन 8-9 बार तो पूछ ही चुका है। थेल्स पढ़ी में पढ़ा रहे हैं। थेल्स का होता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यही कहता है यदि किसी त्रिभुज की, यह त्रिभुज ABC दिया है, ये त्रिभुज ABC के समांतर कहता है किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, यानी एक भुजा के समांतर BC के समांतर DE, अन्य दो भुजाओं को D, ये दो भुजा है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है, एक ही अनुपात में क्या कर रही है? विभक्त कर रही है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, सवाल क्वेश्चन में ही सब चीज़ छुपा रहता है। सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेंगे, लिख देंगे हाँ, उत्पत्ति में हमें एक त्रिभुज ABC दिया है, वही चीज़ लिखे हैं जो चीज़ जिसमें फिगर में बनाए। और BC के समांतर जो है, BC के समांतर और खींची गई एक रेखा है, दो बिंदुओं को AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद, यानी AB को D पर, AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। इतना आया समझ में? अब रचना करेंगे, क्या करेंगे? रचना। रचना में जो है, रचना में लिखेंगे D को C से मिलाएं, D को C से मिलाएं और B को E से मिलाएं। कोई दिक्कत? B को E से मिलाएं, लिख देंगे। ये कर दिए रचना। ये डॉट, जब भी रचना करेंगे डॉट डॉट करेंगे और सिद्ध करना है हमें AD बटा DB, AD बटा DB, AE बटा EC हमें क्या करना है? रचना करना है। हो गया? AD बटा DB, AE बटा EC हमको रचना करना है, सिद्ध करना है। उसके बाद ये रचना कर लिए। अब लंब डालेंगे। लंब, एक ये लंब डालते हैं, ये डाले, और एक लंब इधर से डाले। कोई दिक्कत? ये लंब डालते हैं ना। तो D इसको जो है, ये इसको M मान लिए, इसको N। तो ये बिंदु जो है DM लंब है कौन सा भुजा पर? DM, ये लंब का चिन्ह होता है, ठीक है ना। DM लंब डाले, DM लंब डालते हैं AC पर, ये भुजा AC है। DM लंब डाले AC पर, और EN लंब डाल देते हैं AB पर। आया समझ में? किसको इस सवाल समझ में इतना नहीं आया? AB पर कोई दिक्कत? थेल्स परिमेय में यही कहता है कि थेल्स परिमेय में ही सब चीज़ लिखा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज ABC दिया है, ये लिखे त्रिभुज ABC दिया है, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को कितने बिंदुओं पर? अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और एक ही अनुपात में। तो यही हुआ। तो एक भिन्न भिन्न बिंदु पर D और E पर प्रतिच्छेद किया, उसके बाद क्या किया? रचना कर दिए, ठीक ना। तो सिद्ध करने के लिए हमें बचा है AD बटा DB, ये E बटा EC। अगर इस वीडियो के कागजित होकर देखिएगा ना, 100% आपको समझ में आएगा। अब देखो रचना हो गया। अब क्या करेंगे? रचना कर लिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पे निकालेंगे, एरिया पर, क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज, ADE में, फिर एरिया त्रिभुज BDE में, एरिया त्रिभुज ADE में, एरिया BDE में। यानी कि देखो एरिया ADE पहले इतना छोटका त्रिभुज ऊपर वाला लिए, और उसके बाद इधर से ये छोटका, इधर से ऐसे जाके ऐसे देके एक त्रिभुज लिए। कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 होता है ना, बी गुना एच होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। आधार क्या लेंगे, आधार हो गया ए डी आधार लेंगे, ए डी आधार लिए, ए डी आधार ले लिए, तो शीर्षलंब क्या हो गया, ई एन हुआ, कोई दिक्कत, ई एन हो गया शीर्षलंब गुना ई एन। फिर यहाँ लिखेंगे 1/2, आधार क्या हो गया मेरा, आधार वही हो गया, आधार क्या हो गया, अब आधार इसमें भी लेंगे, यह त्रिभुज का आधार तो ये यहाँ तक ये आधार है, ठीक है, आधार हो गया मेरा डी बी आधार हो गया डी बी, शीर्षलंब तो वही रह जाएगा ना, यहाँ ये इतना आधार है तो यही रखा तो यहाँ तक है ना, तो आधार यही हो गया पूरा, और शीर्षलंब ये मेरा हो गया, कोई दिक्कत, ई एन ई एन कटेगा, 1/2 कटेगा, तो मेरा क्या बच गया, ए डी बटा डी बी बच गया। आया समझ में, किसको समझ में नहीं, हाथ खड़ा करो। उसके बाद जो है क्या करेंगे, अब देखो, अब एरिया पहले इधर वाला आधार लिए, अब आधार इस भुजा को में लेंगे, ठीक है, तो फिर लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में और डी ई सी में, डी ई सी, एरिया त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी में, अब क्या हो जाएगा 1/2 होगा, आधार क्या हो जाएगा बाबू, आधार हो जाएगा ए ई, अब इधर वाला आधार लेंगे, ये त्रिभुज आधार हो गया ए ई, शीर्षलंब क्या हो गया मेरा, अब ये हुआ मेरा शीर्षलंब, हाँ क्या हो जाएगा डी एम, ठीक ना, फिर 1/2 आधार, इस आधार तो वही रह जाएगा ई सी, शीर्षलंब तो वही रहता है डी एम कट गया, 1/2 कट गया, क्या बचा ए ई बटा ई सी बच गया, कोई दिक्कत, आया समझ में, हुआ। तो ध्यान दीजिए कि अब ध्यान देने वाला चीज है, ध्यान दीजिए कि इतना आया समझ में, ये दोनों निकल गया। अब ध्यान देने योग्य क्या है, यदि त्रिभुज डी बी डी ई और डी ई सी दोनों का आधार क्या है, यही है, सेम टू सेम है, तो यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई और डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का एक ही आधार है, ठीक है, दोनों का आधार एक ही है, दोनों का आधार ये, तो त्रिभुज क्या हो गया, यह त्रिभुज दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया त्रिभुज डी ई सी, बराबर हो गया। जब दोनों का आधार सेम है, बराबर हो गया, यह त्रिभुज दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए ये हो गया तुम्हारा समीकरण, ये 3, ये समीकरण तुम्हारा है 2 और यह समीकरण है तुम्हारा 1। समीकरण 1 2 3 से लिखेंगे समीकरण 1 2 और 3 से, तो ये लिखेंगे, ये क्या है ए ई बटा ई सी, ए
ए यहाँ निकाले हैं ना। समीकरण ये एक हो गया। तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। वाह, यह दोनों हो गया। तो यह परिमेय का विलोम भी सत्य है। तो जांच कीजिए कि इसमें निम्नलिखित विकल्प यानी कि त्रिभुज ABC दोनों समीकरण 1 2 3 को जब लिए तो इतना आया, तो प्रूव दैट हो गया। ये सवाल आपको अगर बेहतर तरीके से समझिएगा तो पूरा एकदम समझ में आएगा। इसलिए आप जो है एकाग्रचित होकर पूरे वीडियो अंत तक देखे होंगे, तो ये आपको एकदम कन्फर्म, एकदम शॉर्ट तरीका थेल्स परिमेय का था प्रूफ करने के लिए, जिसे आधारभूत परिमेय से भी जाना जाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया, यह थेल्स परिमेय आपको समझ में आया, तो आप नए नए वीडियो को अगर देखना चाहते हैं क्लास का, तो रोहित साइंस क्लासेस 24 को यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब करिए, और रोहित साइंस क्लासेस 24 फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।